केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 4 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क देखेंगे, होमवर्क की ओर चलेंगे। जो हम लोग होमवर्क मिला था उसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होमवर्क में आपको सबसे पहला प्रश्न मिला था क्वेश्चन नंबर 17, जो 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपया है। तो मूलधन क्या है? मूलधन निकालना है। तो आपको बताया गया था मूलधन निकालने के लिए क्या करना है ना, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना कर देंगे। तो आप इसको हल कर लीजिएगा। तो करना है कि 129 रुपया आपका अंतर दिया है, साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 129 रुपया। तो यहाँ आपका अंतर कितना दिया है? यहाँ दिया है 4 वर्ष का 8 माह के लिए 4% वार्षिक दर से 8 माह और 5% वार्षिक दर से कितना? 15 माह। तो ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 8 बटा कितना हो गया? 12 है ना। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12। यहाँ 15 बटा कितना हो गया? 12 वार्षिक आय और इसको 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? काटेंगे तो ये कटता है 3 चौ 12, 3 पचे 15, यानी कि 25 बटा में 4। तो यहाँ हो गया 8 बटा में 3 और यहाँ हो गया 25 बटा में 4। अब इसको हल करिएगा तो एलसीएम कितना हो गया? 8 चौ 32, 8 चौ 32, 3 चौ 12 और 8 एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया ना, 4 तिया 12 और 3 चौ 12, 8 चौ 32 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 25 तिया 75। तो क्या हो गया? ये घट घुट के कितना हो गया? 43 बटा में 12। ठीक है, इसको आगे लिखिए, इसको पीछे करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे कितना? 43 बटा में 12 आ गया। तो अंतर की तुलना अंतर से 43 बटा में 12 ऐसे लिख सकते हैं, या चाहे तो 12 यहाँ हटा करके ऊपर आप 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, अगर ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, जो भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और निकालना है मूलधन तो गुना क्या हो जाएगा? मूलधन निकालना है तो गुना क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। कटता है तो काट देंगे। 43 तिया 129 और 12 तिया 36 और 36 पर कै जीरो? 2 जीरो, यानी कितना हो गया? 36 पर डबल जीरो, यानी कि 3600 रुपया आपका क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया। तो ये आपका 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न इसी में मिला था आपको क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा प्रश्न। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.1/2% वार्षिक दर से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो गई। यह मूलधन कितना है? यह मूलधन कितना है? तो हमको निकालना है कुछ मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन यहाँ निकालना है। कितना दिया है? वार्षिक आय में 40.50 रुपये की क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। तो दिए की तुलना दिए से कर देंगे। यहाँ वृद्धि इतना हुआ है तो यहाँ देखिए वृद्धि कितना के हो गया? 6.2%, यानी 6.5% से लेकर 8% हो गया, यानी कि कितना वृद्धि हो गया है? तो 1.5% का करीब वृद्धि हो गया है। तो हम 1.5% लिख सकते हैं, 2/3 है ना। 8% से और माइनस 6.1/2% घटाएंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? 1.5%, ये ना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते? दशमलव हटाएंगे तो 10, इसको काटिएगा तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 2/3 नहीं लिख सकते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तो इतना तक तो आपको समझ में आता ही होगा। अब क्या करना है? इसको हल करना है तो दशमलव हटाएंगे तो गुना क्या लिखेंगे?
दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 2 संख्या तो 2 डबल जीरो, और निकालना है मूलधन। निकालना क्या है? मूलधन। तो गुना क्या कर देंगे? 100। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हल करेंगे तो जैसे मन करता वैसे हल कर दिए। इसको काट देते हैं 50, तो कितना हो? 50 या 150, यानी 4 150 गुना क्या हो गया? 100। यहाँ से जीरो काट दिए, और काटते हैं 5 से। 5 या 15, 5 एकम 5 40, और 5 एकम 5, 300 काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कट कुट के कितना हो गया? 27। यहाँ हो गया 1 जीरो यहाँ, तो ये जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 2 और 1 जीरो यहाँ, ये जीरो बढ़ गया, तो कितना हो गया? 2700 रुपया आपका आंसर निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गुना के चिन्ह है, पेन क्यों नहीं चला? ये कितना है? 100 है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, 443 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। वह धन कितना है? वह धन कितना है मतलब मूलधन कितना है? तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर, यहाँ क्या दिया है? कह रहा है कि 1250 रुपया की वार्षिक आय में वृद्धि होती है। तो आपके अनुसार वृद्धि कितना हो? 10 से 12.5 हो गया, यानी कि 2.5 रुपया का वृद्धि हो रहा है, 2.5% का वृद्धि हो रहा है। तो 2.5% को आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5/2। 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2। यहाँ से आपको तो दिख रहा है कि 2.5 का वृद्धि हो रहा है ना? तो इसको कितना का वृद्धि हो? 5/2, और लिखेंगे तो 2.5 दशमलव में जैसे भी लिखना है, तो इतना की वृद्धि हो रहा है जो दिख रहा है। ठीक है, अब मूलधन निकालना है, तो गुना क्या कर देंगे? 100। क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे भी आप हल करें, 2 उठा के ऊपर ले जाइए, है ना? एक लाइन लिख देते हैं 1250, और बट्टा में 5 छोड़ देते हैं, ऊपर 2 ले जाते हैं, और गुना 100। अब इसको हल कर देते हैं 5 से, तब 5 दूनी 10, जीरो। अब सबको गुना कर दीजिए। 12.5 गुना 2 करिएगा तब 12.5 दूनी 24, 50, 2500, और 2500 दूनी तब 50, अब 50 पर क्या जीरो? 2 जीरो, यानी कि 3 जीरो, एक और जीरो बैठेगा। ठीक है, यहाँ एक वाला जीरो, 2 वाला जीरो। ठीक है, कितना हो गया? 50,000 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब गुना करके आप देख लीजिए। हम ऐसे गुना किए, 1250 रुपया गुना 2 किए तो 2500 रुपये हो गया। तो 2500 लिखते हैं तो डबल जीरो हो जाता है, और 25 दूना कर दिए तो 50 पर कितना जीरो? 3 जीरो। यही 50 पर 3 जीरो लिख दिए। ये आपका तरीका, आप कैसे गुना कर लेते हैं जल्दी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 443 पेज नंबर पर आपको मिलेगा RS अग्रवाल बुक थ्री राइटर में। कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 55 रुपये की हानि होती है। मूलधन कितना है? ये आपको निकालना है मूलधन। मूलधन निकाल लेते हैं। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 55.50 रुपया के क्या हो गया? हानि हुआ है। तो आपके अनुसार कितना हानि हो रहा है? तो 1150 हो गया 10, यानी 0.5 का हानि हो रहा है। 1.5 का 1.5 का हानि हो रहा है। 1.5 का हानि हो रहा है। तो 1.5 को आप लिख सकते हैं, अगर बटा में लिखेंगे तो 3/2 लिख सकते हैं, दशमलव लिखेगा तो 1.5 लिखिएगा। आपकी मर्जी, कैसे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए, 3/2 हम लिख देते हैं। और निकालना है, क्या निकालना है? मूलधन। तो गुना क्या कर देंगे? 100। अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है? दशमलव हटाइएगा तो 1 लिखिएगा, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दिए। अब आप कैसे हल करते हैं, आपकी इच्छा। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर लीजिए, यहाँ काटना है यहाँ काट लीजिए। ठीक है,
तो अगर इसको आप ऊपर लिखते हैं तो एक लाइन और लिखिए, 55 5 कितना हो गया 3, और गुना 100 नीचे रह गया, इसको हम 2 को उधर भेज दिए, गुना 100 कर दीजिए आपकी इच्छा से। अब जैसे मन वैसे काट दीजिए, कट रहा है तो ये कितना हो गया 2 0 से 2 0, हम इस E0 से E0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ओके। अब बच गया आपका 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 7 21, 3 8 24 बच, हाँ काटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15 कट गया 3 से। अब हो गया 185 गुना 2 और गुना 10। अब इसको हल गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3700 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 443 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में आपको मिल जाएगा। कहता है साधारण ब्याज की दर 6.1/2% वार्षिक से 8% वार्षिक हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है ये आपको निकालना है। मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर कितना है 40.50, ठीक है। और 6.5 से हो जाता है कितना 8% वार्षिक हो जाने के कारण, यानी कि 1.5% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो 3/2 लिख दिए, दशमलव हटा दिए तो गुना 100 नीचे हो जाएगा। और मूलधन निकालना है तो गुना 100। अब इसको हल करिए, आपकी मर्जी जैसे भी हल करना है। अगर इसको एक लाइन और लिखेंगे तो 40 50 बटा में 3 और गुना 100 यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए आपकी इच्छा अनुसार। अब जैसे भी हल करना करिए। 0 से 0 हम काट दिए और E0 से E0 भी कैंसिल कर देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 5 15, तो हो गया कितना 135 बच गया। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 10 बच गया। इस सब को गुना करिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2700 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कोई कहता है कोई धन 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% अधिक होती तो 760 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह धन ज्ञात करें, ठीक है। कहता है कोई धन 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% अधिक होती तो 760 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, वह धन ज्ञात करें। तो धन बराबर निकालना है, ठीक है। धन बराबर मतलब मूलधन निकालना है। तो कह रहा 760 रुपया अधिक प्राप्त होता, प्रश्न में दिया है। आपके अनुसार कितना प्राप्त होता 5 दूनी 10% अधिक प्राप्त होता। तो दिए की तुलना दिए से, दिए की तुलना दिए से कर दिए। और निकालना है, क्या निकालना है मूलधन निकालना है, धन निकालना है। तो गुना क्या कर देंगे 100। E0 से E0 कैंसिल हो गया। तो 760 गुना दे तो कितना होगा 7600 रुपया आपका आंसर निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कोई राशि 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 1% कम होती तो 160 रुपया कम ब्याज मिलता। तो धन ज्ञात करें। धन मतलब मूलधन निकालना है। धन ज्ञात करना है मतलब मूलधन निकालना है। तो 160 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता है। कम कब होता है जब 1% कम होता है। तो 1 गुना 8 करके कितना होगा 8, गुना मूलधन निकालना है तो गुना 100। 8 दूनी 16 है ना, कितना हो गया 2000 रुपया आपका आंसर निकल के आ गया। आपका ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कार्ड थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है। कहता है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते। मूलधन ज्ञात करना है।
तो क्या कर रहा है कि 108 रुपया अधिक मिलता, ठीक, कम मिलता। जब 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया धन ब्याज की दर 3% अधिक होती है, यानी कि कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया 2 वर्ष के लिए, तो 6 हो गया। तो दिए की तुलना दिए से कर दिए, अब मूलधन निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। काट दीजिए 6 से, 6 कम 6 और 8 छक 48, यानी 18 बार में कट गया। ऐसे भी काट सकते हैं 18 छक और टोटल से 18 गुना 100 करिएगा तो 18 पर डबल जीरो, तो कितना हो गया, 1800 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धन 6 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2.1/2% अधिक होती तो 900 रुपया अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या है, कह रहा है 900 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, यानी प्रश्न में दिया है 900, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5/2 गुना 6 कर दिए तो 5/2 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5/2 गुना 6 करिएगा तो 2 तिया 6 5 तिया 15, यानी कितना हो गया 15। दिए की तुलना दिए से मूलधन निकालना तो गुना क्या कर दिए, 100 कर दिए। 15 छक्का 90 और 6 गुना 100 तो 6 पर केवल 3 जीरो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कहता है कोई राशि 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 1.2% कम होती तो 30 रुपया कम ब्याज मिलता। उधार कम ब्याज मिलता या उधार दिया या उधार मिलता, ठीक है। चलिए, कह रहा 30 रुपया कम मिलता, मूलधन निकालना है। 30 रुपया आपको कम मिल रहा है, कब, जब 8 वर्ष के लिए 1.5% आपका कम हो रहा है। तो 1.5 इसको कैसे गुना करेंगे, तो 2 1 2 1 3/2 और गुना क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, करता है 4 4 तिया 12, यानी दिए की तुलना दिए से। अब मूलधन निकालना है तो गुना क्या कर दिए 100, कटता है तो काट देंगे, कट रहा है ना, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, इसको काटिए तो 50 दूनी 100 और पचे 25 पर क्या जीरो, एगो जीरो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कोई धन 3 वर्ष एक निश्चित वार्षिक दर पर ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 2020.20 रुपया कम ब्याज देना पड़ता। मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर यहाँ दे रहा है कितना, 2059.20 है ना, यहाँ कितना 3 गुना 1 तो कितना हो गया 3, दशमलव हटाइएगा तो 100 और गुना 100 कर दीजिए, मूलधन निकालना तो गुना 100, ठीक है। कटता है क्या, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, 3 से कट रहा है काट दीजिए, पक्का कट रहा है, 3 3 8 24, 3 छक्का 18, 3 चौ 12 और ये 0, यानी 8640 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कहता है एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की 8% से 7.3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई है। यह मूलधन कितना है, मूलधन निकालना है। 61.50 रुपये की कमी आ गया है, यहाँ पर कितना क्या आ गया, तो 728 31, 728 कितना हो गया 31/4 और कितना है 8%, ठीक है, कितना प्रतिशत 8%, तो 8% हो गया, 8% है ना,
8%, तो 8 की कमी हुआ है तो घटा देंगे 8%। 8/1, 8/1, इसको कर कितना हो गया एलसीएम 4, 4 से 4 कट गया 31, 8 चौ, अच्छा बड़ा कौन है, बड़ा के आगे लिखना है, ठीक है ना, तो माइनस में आ जाएगा। ये जो बड़ा है 8% बड़ा है ना, तो इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, लेकिन फिर आपको यह कि माइनस में आ गया, ठीक। अब 1 और 4 कैल्शियम 4, तो 8 चौ 32 माइनस कितना हो गया, इसे 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया 31, यानी कितना 32 में 31 1/4, ठीक। तो 1/4, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, 4 ऊपर ले चल जाते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 00, मूलधन निकालना है तो 100, कोई दिक्कत नहीं। अब हल कर लेते हैं, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, और इतना गुना 4 करिएगा तो कितना हो गया 24,600 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 443 पेज पर, क्वेश्चन 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है। आप जाके मिला सकते हैं प्रश्न को। चलिए देखिए, कहता है किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 504 रुपया है। इसी धन का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन निकालना है, या इस बार क्या निकालना है, मिश्र धन दिया है कितना, मिश्र धन 504 रुपया। आपके पास मिश्र धन कितना हो जाता है, 5 पर वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 504 रुपया है। इसी का धन का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 2 दूनी 4, 1 कितना हो गया 5/2 हो गया, और ये कितना 10 कह रहा है, तो 2 × 5 = 10, प 5 = 25, प 5 = 25, और ये हो गया 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 यहाँ और 25 यहाँ, तो मिश्र धन कितना हो गया 20, यानी कि 120 मूलधन जुट के मिश्र धन बनता है, और यहाँ 25 तक मूलधन जुट कितना हो गया 125। और हल कर देंगे इसको, जैसे मन करता है वैसे काट दीजिए, जैसे भी कटना है काटिए, कटेगा ही, है ना। कितना से काट दें, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 × 24 काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 × 24, इसको काटिए 5 से, तो 5 × 5 और 24 × 25 20 से, 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, ठीक है। और कटता है तो काटिए इसको, 24 × 25 20 से, इसको काटिए, ऐसे काटिए, हम्म, 24 यहाँ काट दें, 4 से ऐसे काटे इसको, 3 से काटते हैं, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21, ठीक है, कट गया, इसको रहने दीजिए। और इसको काटिए तो 8 × 8, हाँ 8 से काटिए इसको, 8 × 8 = 4, 12 है ना, 45, 8 × 5 = 40, 8 × 6 नहीं, 8 से नहीं कट रहा है, इसको काटिए, इसको काटिए, ऐसे काटिए, काटिए, नहीं कट रहा है, लग रहा है, गलत तो नहीं हो रहा ना, इसको फिर से हम काट लेते हैं, 504
अब बटा में कितना हो गया 120 गुना 125। मिश्र धन क्या होगा? पच्चीस ही होगा ना। मिश्र धन निकालना है, इतना वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? चलिए हल कर लेते हैं इसको। काटते हैं 24 25 20 से। 24 दूनी 48, 24 से कम 40। ठीक है, चौबीस से कम 24। ठीक है, इसको काटिए। 4 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, और क्या करना है 125 गुना 7 बटा 8 कर दीजिए। गुना करते हैं 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 17 के 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8 बटा में 8, 8 एकम 8। ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 है तो कटेगा कैसे? अब दशमलव में आएगा आंसर, या तो यही हो जाएगा। काटिए, नहीं कट रहा। 8 एकम 8, 0 8 9 72, 3, 109 पूर्णांक 3 बटा 8 आएगा। अगर पूर्णांक में आएगा तो 109 पूर्णांक 3 बटा 8, यही आपका आंसर आ जाएगा। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा आपका कट नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। कह रहा है कि 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिया है ना। तब मिश्र धन 15,000 रुपया, और यहाँ मिश्रण कितना हो गया 100। और ध्यान देना है कि 14% वार्षिक दर से 6 वर्ष का, तो 14% वार्षिक दर से 6 वर्ष का, तो 14 छक 84 प्लस 100, तो कितना हो गया 184। 184, तो गुना क्या कर देंगे 184। अगर इसको आप काटिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 लाख 4 जीरो 3 जीरो होगा। हाँ ठीक है, 3 जीरो इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, अब घड़ी का मूल्य निकालना है। अतः घड़ी का मूल्य तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 25,000 रुपया को,
तो इसको घटा देते हैं 25,000 रुपये को, तो कितना निकल गया 000, ठीक है। 1 और 5, हाँ 2, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, घड़ी का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 500 रुपया 4 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर में 2% की वृद्धि कर दिया जाए तो नया मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। नया मिश्रधन यानी मूलधन दिया है, मूलधन दिया कितना 500, वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, और मिश्रधन कितना है 600, मिश्रधन कितना 600। यहाँ पर दर कितना है 2%, कितना प्रतिशत दर है 2%। प्रश्न कितना प्रतिशत दर है 2% है, ठीक है। तो नया मिश्रधन निकालना है, नया मिश्रधन तो 600 प्लस कितना 500 का कितना प्रतिशत, 500 का 8% हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8%, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, तो 600 प्लस कितना 40 यानी कितना हो गया 640 रुपया। इसको निकाल दीजिएगा ना, मान लीजिए 500 8%, 2 जीरो कट गया ना, 8 पचे 40, यही ना हुआ, ये जाके जोड़ दिए और क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न कितना था, यदि एक निश्चित वार्षिक दर से 1200 रुपया 4 वर्ष में 2000 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो नया मिश्रधन कितना प्राप्त होता। तो मैं नया मिश्रधन निकालना था, ठीक है। तो 1200 रुपया 4 वर्ष के लिए तो कितना हो गया 1200 4 2000 का 4% कितना हो गया 80 रुपया, तब 1280 में जोड़ दें तो 1280 रुपया आपका मिश्रधन निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है तथा 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 816 रुपया दिया जाए तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, ठीक है। कह रहा 3 वर्ष 6%, तो कितना हो गया 18%, 5 वर्ष 9% के लिए कितना हो गया 45%, और 3 वर्ष 13% के लिए कितना हो गया 39%, ठीक है। तो हो गया कितना टोटल 8 वर्ष हो गया, 5 3 8 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है, 8 वर्ष के लिए। तो अगर इसको हम जोड़ें तो कितना हो जाता है, टोटल जोड़ेगा तो हो जाएगा 102%, ठीक। ये प्रश्न में दिया हुआ है।